नमस्कार, जय जगन्नाथ। दोस्तों, आज हम लोग चर्चा करेंगे हमारे देश की अभी विकट परिस्थिति जो हुई है, क्यों हुई है और कैसे इसको ठीक किया जा सकती है। जैसे कि आप लोग जानते हो कि भारत सालों से ही आतंकवाद का या फिर आप कह सकते हो जिहाद का जो प्रॉब्लम झेलती आ रही है और इसको बार बार सहना पड़ रहा है हम लोगों को। अच्छा, सोचने वाली बात है कि हम आम जनता को हमारे देश की जितने भी सरकारें हुई है, बस झूठे तसल्ली, झूठी वादे कर करके बेवकूफ़ बना रही है। पहले जो सरकारें थी, आप लोगों को पता है, वो कहीं ना कहीं वामपंथी से वो ओतप्रोत थी, जिसके वजह से वामपंथ हमेशा दूसरे धर्म को वो प्रीफर करते हैं और इसलिए हम लोगों के बस में कुछ नहीं होती थी। लेकिन बात यह है कि आप लोग सब जानते हो कि अभी जो सरकार है वो आप लोगों को ये बताकर आई है कि हिंदू सनातनी धर्म के लिए यहाँ पे किसी भी तरह की कोई भी असुविधा नहीं होगी और पहले के मुकाबले ये आराम से रहेंगे, किसी तरह की इनके पास असुविधा नहीं होगा, इन लोगों के साथ किसी भी तरह की निर्यातित नहीं होंगे। ये लोग बहुत सारे वादे करके आई है, लेकिन क्या ये सरकार अपनी वादा निभा रही है? आप देख चुके हो बार बार कितनी सारी प्रॉब्लम हो रही है और पुरानी बातें तो इतनी सारी घटना घट चुकी है, आप देख चुके हैं। लेकिन इसके बावजूद अभी जो प्रेजेंट इश्यूज है, वेस्ट बंगाल और जो कश्मीर का इश्यू अभी कुछ दिन पहले गई है, आप लोगों को अच्छे से पता है ये, क्योंकि ये अभी चल रही है तो ये आपके माइंड में होगा। क्योंकि हम हिंदू सनातनियों का एक चीज़ है कि हम इतने लिबरल हो गए हैं आजकल कि पिछली बातें भूल जाते हैं और जो हमारे साथ ऐसी दुष्कर्म और अपकर्म कर रही है उनको बार बार अपने भाई बनाने में हम लोग तुले हुए हैं। जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे साथ हो रही है, आप सोच के देखिए कि अभी ये जो परिस्थिति खड़ी हो रही है, क्यों हो रही है? सबसे बड़ी इश्यूज है। आपको मैं बता दूं, आप लोगों को भी ये शायद पता है, लेकिन आप आंख बंद करके ये सब चीजें बस सुनते हैं, दिमाग से निकाल लेते हैं, आंख बंद करके इस चीज को इग्नोर करते हैं आप लोग। क्या है कि अमेरिका का वर्तमान के राष्ट्रपति भी एक बार कह चुके हैं, इस्लामिक टेररिज्म, इस्लाम हमेशा आतंकी को पनाह देती है, आतंकी को फैलाती है और आतंकवाद ही बनाती है। आप लोग देख सकते हैं अभी हाल फिलहाल में बहुत सारे ऐसे यूट्यूब चैनल्स या फिर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आ गए हैं, जो लोग मुस्लिम थे, जो कट्टर मुस्लिम थे, अभी वो लोग मुसलमान इस्लाम के बारे में बता रहे हैं कि इस्लाम एक कौम है जो आतंकवाद को ही बनाती है, आतंकवाद का सृष्टा है वो। तो इसका हमारे देश में जो परिणति हो रही है, इसका मेन कारण ही इस्लाम है। हिंदुस्तान को जब तक हम लोग इस्लाम से मुक्त नहीं करेंगे तब तक हमारा कभी भी ठीक नहीं हो सकता। अच्छा, आप लोगों की बात को मुझे ताजुब लगती है, क्योंकि आप लोग कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स से जुड़े हुए हैं या फिर आपकी भावना में पॉलिटिक्स रहती है, जो पॉलिटिकल लोगों के बातों में आ जाते हैं, बह जाते हैं और बोलते हैं कि नहीं, सब रिलीजन समान है, कोई रिलीजन कुछ बुरा नहीं है, कोई बुरा काम के लिए नहीं सिखाता है। भाई साहब, जो मुसलमान थे और अभी वो एक्स मुस्लिम हो रखे हैं, वो खुल के आपके सामने आके बोल रहे हैं कि इस्लाम कभी भी आपकी ना था, ना है और ना रहेगी। आपको निपटाने की ही कोशिश हमेशा रहेगी इस्लाम की, कितनी भी अच्छी। अच्छा, एक एग्जांपल मैं आपको और दे दूं। आप लोगों के मन में भारत में एक बहुत बड़ा अच्छा आदमी मानते हो, लेकिन मेरे लिए वो अच्छा आदमी नहीं है। मैं आपको एग्जांपल दे दूं। आप लोग किसको मानते हो अच्छा आदमी? अभी मुझे भी आप लोग बुरा भला बोल सकते हैं इस बारे में,
लेकिन मैं आपको उसका प्रमाण कर रहा हूं। आप अपनी हिस्ट्री या फिर कहीं आरटीआई या फिर कहीं कुछ करके देखिए, पता लगाइए ये बात सच या झूठ। आप लोग किसको एक अच्छा आदमी, किस मुसलमान को एक अच्छा आदमी बोलते हो? एपीजे अब्दुल कलाम। वो मेरे लिए भी अच्छा नहीं है, क्योंकि जो भी आदमी, जो भी मुसलमान कुरान को मानता है, कुरान को फॉलो करता है, कभी भी आप हिंदुओं के, सनातनियों के कभी नहीं हो सकता। ये याद रखिए। कितना भी अच्छा है आपके सामने, कितने भी अच्छे बिहेवियर करे, कुरान को जो फॉलो करता है, कुरान को जो मानता है, वो कभी भी आपके हिंदू सनातनियों का भाई नहीं हो सकता, आपको अपना नहीं हो सकता। और ये बात मैं आपको बोल रहा हूं, जिस एपीजे अब्दुल कलाम को आप अच्छा अच्छा बोलते थे, वही एपीजे अब्दुल कलाम क्यों अपने घर में रसोईया तक मुसलमान लोग रखे थे? भाई हिंदू भी हो सकता था। अगर इतनी बहुत सेक्युलर थे वो, तो हिंदू क्यों नहीं रखे थे अपने घर में? अब इसका बहुत तर्क आप लोग दोगे, क्योंकि जहां पे ना आप लोगों को जितना होता है, बहुत सारे उल जुलूस बुलाया हुआ आप तर्क दोगे। लेकिन सिंपल से बात है, जिस आदमी को सेक्युलर बनना है, जिस आदमी को एक्चुअली सभी धर्म पंथ एक लगता है, जिस आदमी ने मुसलमान घर में पैदा होते हुए हिंदुओं को अच्छा बोलता है, तो वो इंसान हिंदू रसोईया क्यों न रखे? अपने खाना बनाने वालों को हिंदू क्यों न रखे? या दूसरे कोई धर्म की क्यों न रखे? सिख क्यों न रखे? ये बात, इसका प्रश्न का जवाब आप दीजिए मुझे। क्योंकि मैं आपको बार बार चेता रहा हूं, बार बार बोल रहा हूं कि जिस भी इंसान ने कुरान को फॉलो किया, कुरान को मानता है, वो कभी भी आपका सगा नहीं हो सकता। तो इसका एक ही रास्ता है कि हर एक कुरान वाले को, मानने वाले को इस देश से बाहर निकाला जाए, बाहर फेंका जाए। अब बात यह है कि वर्तमान की सरकार अपने साथ बहुत सारे लोगों को ऐसा जोड़ रखा है जो कुरान को मानते हैं। भाई यही कुरान तो आपको गलत बताता है। अच्छा, काफिर आप लोग क्यों हो? काफिर के बारे में जानते हो? आप सुनिए जाके, आप पूछिए जाके एक्स मुस्लिम लोगों को कि आप काफिर का क्या मामला है और कुरान में क्या वर्णित है इसके बारे में। मुझे इसके बारे में ज्यादा आइडिया नहीं है, लेकिन जितना मैं सुना हूं उन लोगों से, जितना मुझे पता है, या फिर आप गूगल कर सकते हैं कि काफिर का क्या अर्थ हो सकता है। जो लोग इस्लाम को मानते नहीं हो, अल्लाह को मानते नहीं हो, दूसरे देवी देवताओं को आप पूजा करते हो, वो लोग सब काफिर हो। और कोई एक भी काफिर मुसलमान के सगे नहीं हो सकते। मुसलमान लोग हर एक काफिर को निर्यातना दे सकते हैं, वो किसी भी तरह टर्चर कर सकते हैं, मानसिक, शारीरिक, किसी भी तरह। तो भाई आपके सगे कौन सी, कैसे हो गए? वही कुरान जब आप लोगों के लिए काफिर शब्द लिख लिया, और वही काफिर लोगों के साथ किसी भी तरह की निर्यातना दी जा सकती है, तो भाई आप उनके सगे कैसे हो सकते हैं? हर एक कुरान मानने वाले कैसे आपको सगा मानेगा? आंख बंद करके इस बात को क्यों आप लोग एक मुसलमान अच्छा बोलते हो? देश का एक भी मुसलमान रहने मत दो, फिर देखना आपके 10 देश अगर तरक्की पर नहीं जाती है तो। अभी का जो सेक्युलर सरकार है ना, वो मुसलमान मुसलमान करती है, जो 56 इंच का सीना बताते हैं। हिम्मत है मुसलमान खाली कराएं देश से? कहां हिम्मत है इतना? अरे वो तो छोड़ो, खाली कराना बहुत दूर की बात है। इस देश को कम से कम आप लोगों जो सपोर्ट करते हो इस सरकार को, आप लोगों की बात से माना जाए। आप लोग भी तो मांग करते हो कि हिंदू राष्ट्र बनाया जाए। ये सरकार बना के दिखाए, डिक्लेयर एक बार करे। कभी नहीं करेगी। तुमको बर्ग लाएगी, तुम्हें अपने साथ लेके चलने के लिए कुछ भी झूठी मूठी उल जुलूस बात करेगी। कभी भी इस देश को कभी हिंदू राष्ट्र बनाने की बात नहीं करेगी, कभी भी नहीं करेगी। मोदी जी मर जाएंगे लेकिन हिंदू राष्ट्र की बात नहीं करेंगे ये। तो भाई आप लोग बेवकूफ हो, फिर बुरा मत मानिए। मैं सीधा बोलता हूं, मेरे चैनल का नाम इसलिए वोकल पंडा लिखा हूं। जो बोलता हूं सच बोलता हूं, कड़वी बोलता हूं।
आप अपनी आंख को बंद करके, लोग आप लोगों को बोलते थे कुछ दिन तक, हो ना हो मैं भी सपोर्ट करता था इस आदमी को, लेकिन अभी सपोर्ट इसलिए नहीं कर रहा हूं, मैं किसी वामपंथी को सपोर्ट कभी नहीं करता, याद रखिएगा, वामपंथी के खिलाफ हूं। और ये सरकार का हिम्मत है तो वामपंथ खत्म करे इस देश से। ये सरकार बहुत सारे प्रॉब्लम क्यों झेलती है आप लोगों को पता है? हर बात पे ये ठोकरे खा रही है, हर बात पे ठोकरे खा रही है। जो 56 इंच वाला सीना वाला दिखाते हैं ना, ये डरपोक इंसान है, सबसे बड़ा डरपोक इंसान यही है, नहीं तो ये ठोकरे नहीं खाता। अरे एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं कुछ लोग, जैसे दिल्ली में मान के चलिए, और वो कुछ भी उलझुलूस मांग करते हैं और उनको हटा तक नहीं सकती है सरकार। इनको डर रहता है कि कहीं इंटरनेशनल कम्युनिटी हमको ना बोल दें कि इनके देश में माइनॉरिटी के ऊपर कुछ बुरी बर्ताव की जा रही है। अरे डर किस चीज की? तुम्हारी 56 इंच की सीना है ना, फिर डरते क्यों हो? तुम करके चले जाओ, फिर दूसरा प्राइम मिनिस्टर जो आएगा देखा जाएगा। नहीं कर पाओगे क्योंकि तुम्हें अपनी छवि की पड़ी है, तुम्हें अपनी छवि की पड़ी है। वामपंथ खत्म करो, इस्लाम खत्म करो, तब जाके ये देश तरक्की करेगा। ये देश पहले जैसे थी वैसे ही रहेगा। हर एक कुरान वाले मानने वाले इस्लाम मुसलमान को इस देश में रहने की कोई ये नहीं है। हिम्मत है तो करो। सुप्रीम कोर्ट तुमको बार बार क्यों बेइज्जती दे रहा है और तुम बेइज्जती सह रहे हो? कहां गया तुम्हारे वो कोलिजियम सिस्टम वाला जो मांग लाए थे? तुम्हारे कानून को धज्जियां उड़ा दी सुप्रीम कोर्ट। वामपंथी जज जो जितने बैठे हैं ना, तुम्हारे कानून के धज्जियां उड़ा दिए। अभी चुपचाप बैठ गए हो ना, डरपोक। शर्म नाम की कुछ चीज नहीं बैठी है। बस साधारण जनता को बेवकूफ बनाना तुम्हारा काम है। पाकिस्तान में जितने भी हिंदू हैं उनका संख्या कमती जा रही है। वहां पे लड़की को दिन दहाड़े उठा ले जा रहे हैं, पुरुषों को मारे दिए जा रहे हैं। उसके तो कुछ नहीं कर पा रहे हो और कर भी नहीं पाओगे, तुम्हारे बस की बात नहीं है। लेकिन अपने देश में तुम्हारे सपोर्टर्स जितने भी हैं उनके साथ तो खड़े रहो। वो कभी भी वो मुल्ले मौलवी को जब पीटते तो उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई तो मत करो, उनको रोको मत। और जितने जगह हिंदू सनातनियों के ऊपर अटैक हो रही है इन लोगों के द्वारा, मुसलमान आतंकवादी जिहादियों के द्वारा, उनको क्यों सीधा नहीं फायर किया जा रहा है? गोली मार के खत्म करो। तुमको भी पता है तुमसे बड़ा डरपोक यही जात है, यही कौम है। नहीं तो नहीं भागते अफगानिस्तान से, नहीं भागते इराक से, नहीं भागते गाजा से, भाग जा रहे हैं। और एक बार कोशिश करो, तुम्हारे पास पड़ोस राज्य में एक छोटी सी देश है म्यांमार से भाग गए सब। कैसे भाग गए? मोदी सरकार एक बार देख लो कि अपने लोगों के साथ खड़े होकर देख लो, यही डरपोक कौम भाग जाएगी इस देश से, खत्म हो जाएगी तुम्हारे सब जिहाद, तुम्हारे सभी मामला खत्म हो जाएगी। फिर सोने की चिड़िया ये देश बन जाएगी। जहां जहां भी हिंदू सनातनों ये मुसलमानों के ऊपर कुछ भी कार्रवाई कर रहे हैं तो हर एक जगह उन हिंदू सनातनों के साथ खड़े रहो। भाड़ में गया इंटरनेशनल कम्युनिटी। फिर देखना इस देश का कहां तरक्की होता है, कैसे होता है। अरे कुछ दिन तो आग मत करके रह जाओ। तुम्हें एक छोटी सी पिल्ला हैदराबाद में नेता है, उसका भाई जो एमपी है तुम्हारे हैदराबाद का, उसका भाई छोटा सा पिल्ला, वो तुमको धमकी दे दिया तो तुम कुछ भी नहीं कर पाए, डरपोक। लेकिन एक महिला ने जब ये आवाज, सच्चाई की आवाज उठाई तो तुम उसको नजरबंद घर में करके बैठा दिए हो।
अपनी पार्टी ही सस्पेंड कर दिया, डरपोक निठल्ला। इससे और बेइज्जती, इससे और शर्मनाक तुम्हारे लिए क्या हो सकती है? तब से तुम्हारे ऊपर भरोसा एक एक हिंदू सनातनियों का उठती जा रही है। और याद रखना, जब अपना सगा अपनों से बाहर चले जाते हैं ना, तो रावण का जो परिस्थिति हुआ था वही हो जाएगी। बाली और रावण, रामायण को याद रखना, रामायण को याद रखना। रावण जैसा वीर पुरुष, बाली जैसा वीर पुरुष के साथ साथ जब उनके भाई छोड़ के चले गए ना, उनके सगे चाहने वाले सब छोड़ के चले गए ना, तब उनका परिस्थिति जैसे हुआ था तुम्हारा भी ऐसा ही होगा। नहीं तो अभी भी समय है, अभी करके दिखाओ। जहां कहीं भी हिंदू सनातनी कुछ कर रहे हैं, उनके ऊपर कुछ कार्रवाई कर रहे हैं, तो उसी हिंदू सनातनी को सुरक्षा दो, सुरक्षा प्रदान करो। और जहां कहीं भी हिंदू सनातनियों के साथ वो जिहादी कौम कुछ भी कार्रवाई कर रहे हैं, उनको सीधा सीधा गोली मारो, खत्म करो कहानी। फिर देखना तुम्हारे ये जो हो रहे हैं ना कश्मीर में या फिर और कहीं वेस्ट बंगाल की परिस्थिति, ये नहीं होगा। क्योंकि जो रोहिंग्या, बांग्लादेशी, पाकिस्तानी, जिहादी मुसलमान जितने आ रहे हैं ना आतंकवादी, वो डरेंगे। इस देश में, देश की मिट्टी पे छूने के लिए डरेंगे वो लोग। एक ही रास्ता है। जो परिस्थिति रोहिंग्या के साथ म्यांमार में हुआ है, वो परिस्थिति यहां देश में खड़ी कर दो सारे मुसलमानों के लिए, एक भी मत छोड़ो। याद रखना। फिर अगर कोई मुसलमान बोलता है कि नहीं मैं इस देश में रहना चाहूंगा, उसका क्या रास्ता है, तो फिर हिंदू सनातनी बन जाओ। एक ही रास्ता है, एक ही ऑप्शन तुम्हारे जिंदा रहने की, हिंदू सनातनी बनो। सनातनी बनोगे तब तुम्हारे जीवन रक्षा भिक्षा दी जाएगी। नहीं तो फिर आइदर देश से निकलो या फिर जान गवाओ। एक बार कम से कम अपनी हिंदू सनातनियों के साथ खड़े रहो। सरकार मोदी जी, अपनी 56 इंच वाला सीना तो दिखाओ, कम से कम अपने लोगों को तो दिखाओ, परिचय दो कि हां मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं, तुम जिहादियों के साथ जो भी करना है कर लो। लेकिन तुम क्या है, तुमको इंटरनेशनल कम्युनिटी को दिखाना है, तुमको दूसरे दूसरे देशों से मेडल लेना है, तो भाई फिर मुसलमानों की सुरक्षा देनी है। अभी 2 साल पहले, 1 साल पहले की बात है, हमारे उड़ीसा के संबलपुर में ऐसी घटनाएं घटी थी जब ये नवीन सरकार थी, तुम्हारे सपोर्ट में था वो भी। तो जब रैली चल रही थी हिंदू सनातनियों की बजरंगबली की जन्मोत्सव पर, तो वहां पे आ गए थे। उड़ीसा में भी एक छोटी छोटी शहर में भी ये सनातनी जिहादी अपनी करतूत दिखाने लगे हैं। तो उन्हीं सनातनियों रैली के ऊपर ही अटक कर दिए, और ऐसे करके 1-2 लोग वहां पे उनका देहांत हो गई थी। लेकिन क्या हुआ, सरकार क्या किया, जैसे ये घटना हो गई तो सारे मुसलमानों को पुलिस प्रोटेक्शन दी गई। शर्म नाम की कुछ चीज बची है सरकारें तुम्हारे पास? तुम सरकार बनाने के योग्य नहीं हो। याद रखना, सरकार बनाने के योग्य नहीं हो इस सनातनी राष्ट्र में, हिंदुस्तान में। तुम्हारे सही में 56 इंच के सीना होता ना, तुम लोग सही में हिम्मती हो, तो ये सनातनी बहुल देश में अगर तुम लोग सरकारें बनाने की अगर योग्य रखते हो, तो याद रखना सनातनियों के प्रोटेक्शन फर्स्ट चाहिए। फिर मुसलमान और क्रिश्चियन, उनका तो नागरिकता नहीं होना चाहिए। दूसरे देश में, जैसे मुसलमानों के देश में जिस परिस्थिति में क्रिश्चियन या हिंदू रहते हैं या ईसाई रहते हैं, ये सॉरी सिख रहते हैं, या फिर जो क्रिश्चियन देश में जितने भी है, वहां पे जैसे हिंदू या फिर मुसलमान या फिर सिख रहते हैं, उनका जो स्टेटस है वो हिंदुस्तान में इन लोगों का स्टेटस होना चाहिए, 3rd क्लास स्टेटस।
मुसलमानों को, क्रिश्चियन को हिंदुस्तान में, भारत में थर्ड क्लास स्टेटस दे दो। जैसे परिस्थिति पाकिस्तान में हिंदुओं के साथ की जा रही है, लड़कियों को उठा के जो करा जा रहा है वो यहां पे करा जाए। हर एक महिला को हिंदू सनातनी बनाया जाए। पुरुष को जिंदा रहना है तो सनातन बनना पड़ेगा, नहीं तो फिर चलो 72 हुरों के पास, वहां पे नाच गाना करते रहना, नौटंकी। तो भाइयों, बात यह है कि आपकी सरकार भी निठल्ला है, बस दिखावा करता है इतने दिन तक, अभी तक कुछ नहीं हुआ है। आज हो जाएगा, कल हो जाएगा, पक्का ये कर लेंगे, पक्का एक्शन ले लेंगे, ये कर लेंगे, से वो कर लेंगे। डरपोक मोदी सरकार अभी तक कुछ नहीं किया है। और बाद में अगर सब ठंडा होने के बाद आपके जो शरीर में जो गर्मी है, जो रोष है, जो क्रोश है, जो क्रोध है, वो सब नॉर्मल हो जाने के बाद एक छोटी सी कार्रवाई कर लेगा और बोलेगा हम कार्रवाई कर लिए। भारत और भारत के आसपास जितने भी देश हैं, सारे देशों से जब तक इस्लाम की पूरी तरह से खत्मा नहीं हो जाती, तब तक ये देश, वो पुराने देश जो भारत नहीं बन पाएगी। कम से कम इतना तो हिम्मत करो यार, अपने देश से वामपंथ और इस्लाम खत्म करो। मैं बोल के जा रहा हूं, मैं एक बात बोल रहा हूं, याद रख लेना, इस देश से वामपंथ और इस्लाम खत्म करो, हिम्मत है तो। फिर देखना ये देश सोने की चिड़िया नहीं होगा। तो एक ही रास्ता है और कुछ भी नहीं है तुम्हारे पास, कुछ भी नहीं बचा है। ऐसे बार बार लोगों की जाने जाएगी, सेना के जाने के जवानों की जाने जाती रहेगी। लेकिन जब एक बार ये खत्म कर लोगे ना, इस्लाम और वामपंथ, तो देखना ये देश फिर सोने की चिड़िया हो जाएगी। चलो ठीक है, जो मेरा आज सीने में आग थी मैं बोल दिया भाई लोग। बाकी आपकी मर्जी, आप अपनी आवाज पहुंचाओ, हो सके तो मोदी तक मेरी भी आवाज पहुंचाएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें प्लीज। जय जगन्नाथ।